बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. This is class 3 and the period is mathematics, and this is video number 2 of week number 12. In our last video we took review of unit number 13 and 14. Today we take review of unit number 15, that is the 4 operation. What are 4 operations? The 4 operations are addition, subtraction, multiplication, and division. All right, these are the 4 operations of mathematics. The symbol of addition is this. This is the symbol of subtraction, multiplication, and this is the symbol of division. Okay. Now our first lesson is inverse relation between addition and subtraction. What is the means of inverse? Inverse means opposite. ठीक है, हम यहाँ पे inverse relation देखेंगे इस lesson में between addition and subtraction. कि addition और subtraction are the 2 operations which are linked together. All right. Look at your exercise, page number 32. Addition and subtraction are the 2 operations that are linked. Means addition और subtraction आपस में क्या करते हैं? कंबाइन होते हैं, यानी जुड़े हुए होते हैं, कनेक्ट होते हैं आपस में. लुक एट क्वेश्चन नंबर 1 ऑन पेज नंबर 32, पार्ट ए. इफ वी एड 18 प्लस 14 और 14 प्लस 18, ठीक है, आप 18 में 14 प्लस करें या 14 में 18 प्लस करें, द आंसर इज सेम. एटीन में 14 प्लस कर लीजिए. 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 इट्स 12. Write the 2 here and write 1 on the next number as carry. Now add 1 plus 1 and plus 1, it is 3. ठीक है, 32. 14 में 18 प्लस करेंगे तब भी आंसर आपका 32 होगा. Look at here. 4 plus 8, it's also 12. We write 2 here and write 1 on the next number as carry. Now add 1 plus 1, it's 2 and 1, 3. So your answer is 32. Okay, now look at your question number 2. Write the answer to each set of calculation. Use the first answer to help with the other in each set. ठीक है, आपको जो है कैलकुलेशन कंप्लीट करनी है और जो पहला वाला आंसर है वो आपकी हेल्प कर सकता है बाकी के रिमेनिंग आंसर लिखने में. लुक एट पार्ट सी. 45 प्लस 18 इज इक्वल टू डैश. 63 माइनस 18 इज इक्वल टू डैश. And 63 minus 45 is equal to dash. You have to solve this question in rough work. 45 plus 18. रफ वर्क में यहाँ कर रही हूँ लेकिन आपको कॉपी के लेफ्ट राइट साइड पर करना है. ओके, 45 and 18. You have to add these two numbers. 5 plus 8, it is 13. We write 3 here and write 1 on the next number. All right. Now add 4 plus 1 is 5 and 1, 6. So the answer is 63. Look at here.
यहाँ पे भी आपके पास क्या लिखा हुआ है, 63 लिखा हुआ है। 45 में 18 प्लस करने से आंसर आ रहा है आपके पास 63। नेक्स्ट पार्ट में आपसे कह रहे हैं कि 63 में से 18 को अगर आप माइनस कर दें सो व्हाट विल बी द आंसर। आप इधर से भी देखकर आंसर लिख सकते हैं, लेकिन हम रफ वर्क में करेंगे। लेकिन दिस इज द इनवर्स रिलेशन बिटवीन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी जो दो नंबर्स ऐड होने के पास आपके पास आंसर आता है, उसी नंबर में से अगर उन नंबर्स में से एक नंबर आप माइनस करोगे तो आपके पास रिमेनिंग नंबर बचेगा। यानी 63 में से अगर 18 आपके पास माइनस हो रहा है, ये प्लस का 18 है, जब ये इक्वल के इस तरफ शिफ्ट करेगा तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो रिमेनिंग वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 45। इस तरह से जब आप 63 में से 45 को माइनस करेंगे, ये 45 यहाँ 18 से प्लस है, इक्वल के इस तरफ शिफ्ट करोगे आप, माइनस में चेंज होगा। 63 में से जब 45 माइनस होंगे, द रिमेनिंग आंसर इज 18। नाउ सॉल्व इन रफ वर्क। 63 में से 18 को आप माइनस कर देख लीजिए। 3 माइनस 8, 3 में से 8 माइनस नहीं हो सकते, वी टेक 1 बोरो, इट बिकम 13 एंड इट इज 5। 13 में से 8 माइनस कर लीजिए, द रिमेनिंग नंबर इज 5 and 5 minus 1 is 4. So look at here, answer is 45, जो हम पहले ही लिख चुके थे। All right, now look at here, 63 में से माइनस कर लीजिए आप 45 को। 3 में से 5 माइनस नहीं हो सकते, we take 1 borrow the left number। ठीक है, आप लेफ्ट नंबर से एक 1 बोरो लेंगे, यहाँ पे कितने रह जाएंगे, 5। now minus 13 minus 5, it is 8 and 5 minus 4 is 1। so look at here, the answer is 45 and 18, जो कि आप पहले ही लिख चुके हैं। All right, I hope you have understand. Now come to the next question, question number 3. Use each trio of 3 numbers to complete a set of 4 calculation. You have to use the fact of trio. Trio means the 3 numbers which are given to you. All right. Look at question number 3, part B. The 3 numbers are these: 23, 68, and 45. These are the 3 numbers. You have to use these 3 numbers and complete the 4 calculation. दो कैलकुलेशन आपने एडिशन की कंप्लीट करनी है और 2 कैलकुलेशन आपने सब्ट्रैक्शन की कंप्लीट करनी है। व्हाट वी डू, जब हम 2 स्मॉलर नंबर, ठीक है, जो 3 नंबर आपको गिवन है उनमें से अगर आप 2 स्मॉलर नंबर को ऐड करेंगे तो आपके पास थर्ड वन जो लार्जर नंबर है वो आपके पास आ जाएगा। इट मीन्स 23 में आप 45 ऐड करेंगे, द आंसर इज 68। बगैर रफ वर्क के हम नहीं करेंगे, लेकिन पहले आप फैक्ट समझ लीजिए कि सॉल्व किस तरह से करना है। 23 में 45 को ऐड करने से आंसर आएगा आपके पास 68। ठीक है, इसी तरह से आप 45 में इसको रिवर्स कर लें, यानी 45 में जब हम 23 प्लस करेंगे तब भी आपका आंसर क्या रहेगा, 68। तो ये एडिशन की 2 कैलकुलेशन आपके पास कंप्लीट हो गई। इस तरह से आप सब्ट्रैक्शन का फैक्ट कैसे कंप्लीट करेंगे, जो आपके पास लार्जर वैल्यू है, यानी ट्रायो में जो लार्ज वैल्यू आपको गिवन है उसमें से कोई भी पहले आप स्मॉलर वैल्यू को माइनस कर दें, यानी आप 68 लिखेंगे और उसमें से आप किसी भी एक स्मॉलर वैल्यू को माइनस कर दें। 23 आप लिख लें पहले, 68 माइनस 23, द रिमेनिंग नंबर इज 45। एंड इफ वी माइनस 68 में से जब आप 45 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग नंबर आपके पास क्या रह जाता है, 23। तो ये 4 कैलकुलेशन आपकी इस तरह से कंप्लीट हो गई। ना कंप्लीट द रफ वर्क। चेक करते हैं हम अपनी वैल्यूज को क्या क्या हमने ठीक तरीके से सॉल्व किया है। 23 में 45 प्लस करिए, 3 plus 5 it's 8 and 2 plus 4 is 6. Look at here, 68. All right, now add 45 into 23. 5 plus 3 is 8 and 4 plus 2 is 6. Look at here, 68. All right, now minus 68 में से आप माइनस कर लीजिए 23 को। 8 minus 3 is 5 and 6 minus 2 is 4. All right, look at here, 45 ही आपका आंसर है। Now look at 68 minus 45. 8 minus 5 is 3 and 6 minus 4 is 2. So look at here, it is 23. Okay, so this is the simplest question. You have to use these 3 numbers all. Now come to the try this. Work out the
वर्क दीज आउट इन योर हेड, राइट द ऑपरेशन फॉर ईच, यानी आपने यहाँ पे ऑपरेशन यानी 4 ऑपरेशन जो भी आपको गिवन है, हम इनवर्स रिलेशन कर रहे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, तो यहाँ आप इनवर्स रिलेशन यूज करोगे. लुक एट पार्ट ए, देयर आर 35 चिल्ड्रन ऑन अ बस, एक बस में 35 चिल्ड्रन हैं एंड 17 आर गर्ल्स, जिसमें से 17 क्या हैं, गर्ल्स हैं. हाउ मेनी बॉयज आर देयर, यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ बॉयज इन द बस. ठीक है, आपको बॉयज की क्वांटिटी बतानी है, नंबर ऑफ बॉयज बताने हैं कि बस में कितने नंबर ऑफ बॉयज थे. मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ. ठीक है, अच्छा, जो नंबर आपके पास मिस हो उसे हम अल्फाबेट से शो कर सकते हैं. तो यहाँ नंबर ऑफ बॉयज यानी बॉयज की क्वांटिटी आपको नहीं गिवन है, तो आप उसे किसी भी अल्फाबेट से शो कर लें. लेट ए बी द, यानी मैं ए से शो कर रही हूँ उसे, लेट ए बी द नंबर ऑफ बॉयज. ओके, आपसे कह रहे हैं कि बॉयज और गर्ल्स की क्वांटिटी को मिलाकर टोटल जो चिल्ड्रन हैं वो बस में कितने हैं, 35 हैं. नंबर ऑफ गर्ल्स आपके पास कितनी है, 17 है, और बॉयज कितने हैं, 30. टोटल चिल्ड्रन कितने हैं, 35. आपको नंबर ऑफ गर्ल्स मालूम करने हैं, जिसे मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है. यहाँ पे 17 प्लस का है, इनवर्स रिलेशन यूज करेंगे, प्लस चेंज इनटू माइनस. ठीक है, 17 जो प्लस का है वो इक्वल के उस तरफ जाकर माइनस में चेंज होगा. ए को आप यहीं लिखा रहने दीजिए. 35 में से 17 आप माइनस करेंगे. रेफर कर लीजिए, 35 में से 17 माइनस करने हैं आपने. 5 में 7 माइनस नहीं हो सकते, वी टेक 1 बोरो, इट बिकम 15 और यहाँ रिमेनिंग 2 रहेगा. 15 माइनस 7 इट्स 8 एंड 2 माइनस 1 इट्स 18. सो ए इक्वल टू 18, यानी जो नंबर ऑफ बॉयज आपके पास आ रहे हैं वो कितने हैं, 18. आप यहाँ पर भी आंसर लिखा छोड़ सकते हैं, या फिर आप लिखना चाहें तो ए की प्लेस पर बॉयज लिख दीजिए कि बॉयज कितने थे, 18. This is your answer. Okay, I hope you have got it. Now come to the next lesson, lesson number 2, that is inverse relation, multiply and divide. Okay student, there is the inverse relation between multiplication and division like addition and subtraction. जिस तरह से addition और subtraction में inverse relation होता है, बिल्कुल इसी तरह से multiply और divide भी आपस में क्या करते हैं, link करते हैं. And multiplication and division are linked together. Look at your question number 1 from page number 34. Look at 7 4s, you know very well 7 4s it's 28. ठीक है, आपको लिखा हुआ दिया है क्वेश्चन में, मैंने यहाँ पर बॉक्स बना दिया, आपको सारी वैल्यूज लिखी हुई दी है मल्टीप्लिकेशन की. 7 4s 28. नेक्स्ट स्टेप में आपसे कह रहे हैं कि 28 को अगर डिवाइड किया जाए 7 से, इनवर्स रिलेशन यूज करेंगे. 28 7 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास 28 आया है. जब 28 में से ये 7 मल्टीप्लाई का है, जब यहाँ पर आकर चेंज होगा तो किस में चेंज होगा, डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड आपस में क्या करते हैं, लिंक करते हैं. तो 28 से जब 7 डिवाइड होगा सो रिमेनिंग वैल्यू आपके पास क्या रह जाती है, 4. तो 4 योर आंसर. अभी हम इसको करके भी देखेंगे रफ में. आप 28 को अंदर रखिए, दिस इज द डिविडेंड, और 7 से आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड. दिस इज कॉल्ड डिवीजर. 7 को 28 को 7 से डिवाइड करना है. 7 का टेबल इतना रीड करें कि आपके पास 28 आ जाए. तो 7 के टेबल में 28 कहाँ आता है, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21 एंड 7 4 ज़ा 28. सो वी राइट हियर 7 4 ज़ा 28. Now minus these two numbers, 8 minus 8 is 0 and 2 minus 2 is 0. So you look at here, the answer is 4. Now look at this part, 28 divided by 4. अब 28 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, ऊपर का देखिए आप, इनवर्स रिलेशन यूज हुआ यहाँ पे. 28 से जब 4 यहाँ का डिवाइड होगा सो रिमेनिंग वैल्यू क्या रह जाती है हमारे पास, 7 आंसर होगा. 28 को 4 से डिवाइड करिए. 4 के टेबल में 28 किस नंबर पर आता है, 4 का टेबल इतना रीड करिए कि 28 आ जाए. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24 एंड 4 7 ज़ा 28. 4 7 ज़ा 28. माइनस करें, 8 minus 8 is 0 and 2 minus 2 is also 0. So the answer is 7. Okay, I hope you have got it. Now come to the next lesson, lesson number 3, that is inverse relationship between multiplication and division. ये लेसन भी आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का इनवर्स रिलेशन है. मैं यहाँ लिख लूँ थर्ड वैल्यू. ओके, 2400 डिवाइडेड बाय 80. यस, कह रहे हैं कि आप ये सेट ऑफ कैलकुलेशन कंप्लीट करिए. 30 को 80 से मल्टीप्लाई करना है. आप कितना कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अभी जैसे हमने किया था. 3 का टेबल 8 तक रीड कर लीजिए. 3 8 ज़ा 24. ओके, 3 8 ज़ा 24. ना काउंट द 0, देयर आर 2 0, सो 2400. और आप डबल मल्टीप्लिकेशन करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. लुक एट द रफ वर्क है.
0 0 सा डबल मल्टीप्लीकेशन है, 0 का टेबल 0 तक रीड करेंगे, 0 0 सा 0 एंड 0 3 सा 0। डबल मल्टीप्लीकेशन में फर्स्ट डिजिट के नीचे मल्टीप्लाई का साइन लगता है। नाउ मल्टीप्लाई 8 बाई 0, 8 0 सा 0, 8 3 सा 24। नाउ एड दीज टू नंबर्स, 0 प्लस 0 0 0 2 एंड 4, 2400। ओके, हम पहले ही लिख चुके हैं। अब जरा इधर गौर करिए, 30 को 80 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ रहा है 2400। इसी तरह से 2400 को जब डिवाइड किया जाएगा 30 से, इनवर्स रिलेशन यूज हो गया। 2400 से 30 यहाँ मल्टीप्लाई था, इनवर्स हो गया, यहाँ पर आकर डिवाइड हुआ, रिमेनिंग वैल्यू आपके पास क्या रह जाएगी 80। इसी तरह से 2400 से जब 80 यहाँ आकर डिवाइड होगा, सो रिमेनिंग वैल्यू क्या रह जाती है 30। रफ वर्क कर लीजिए आप, 2400 को डिवाइड करना है 30 से। ठीक है, अब हमें 30 का टेबल तो आपको नहीं आता, कर सकते हैं हिसाब लगाकर, लेकिन इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 3 का टेबल रीड कर लीजिए। 3 के टेबल में 24, ठीक है, चेक करिए 3 के टेबल में 24 कहाँ आता है, 3 8 जा 24, सो 3 8 जा 24, लेकिन ये 30 था तो 38 जा कितना हो जाएगा 240। हमने 38 जा मल्टीप्लाई किया है, एक जीरो इसका आगे लग जाएगा यहाँ पर। Now minus these two numbers, 2 minus 2 it's 0, 4 minus 4 it's 0 and 0 minus 0 it's 0। ये 0 यहाँ लिख दीजिए। अब यहाँ पर आपके पास 0 है, यानी हमें 0 को डिवाइड करना है, तो आपको पता है किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर यानी 0 वापस आ जाता है। इट मीन्स कि ये 0 ऊपर शिफ्ट कर लीजिए डायरेक्ट। ठीक है, ये 0 आपका कहाँ शिफ्ट होगा, ऊपर 8 के पास शिफ्ट हो जाएगा। इट इज 80। दिस इज योर आंसर। 2400 को अब किससे डिवाइड करना है आपने, 80 से। 8 का टेबल रीड कर लीजिए इतना कि 24 आ जाए। 8 3 जा 24, 8 3 जा 24। हमने 80 से मल्टीप्लाई किया, 83 जा, तो 83 जा यहाँ का एक जीरो यहाँ पे लगा लीजिए, 83 जा होगा 240। Now minus these numbers, 0 minus 0 it's 0, 4 minus 4 it's 0, 2 minus 2 it's 0। ये 0 रिमाइंडर है, इसे आप ऊपर शिफ्ट कर लीजिए क्वेश्चन में। So this is your answer। हम 30 पहले ही लिख चुके हैं। ओके, now come to the next question, question number 3। Use each try of 3 numbers to complete a set of 4 calculation। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ट्रायल हो, वैसे ही यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का ट्रायल है आपके पास। Look at question number 3 of page number 37 part B। दो कैलकुलेशन आपने मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करनी है और 2 कैलकुलेशन आपने डिवीजन की कंप्लीट करनी है। जैसे बिल्कुल एडिशन भी किया है बिल्कुल वैसे ही करेंगे, यानी 2 स्मॉलर नंबर, इसमें से देख लीजिए कौन से 2 स्मॉलर नंबर है, एक 18 है और दूसरा क्या है 9 है, और ये 162 क्या है लार्ज है। अगर हम 2 स्मॉलर नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो जो थर्ड ग्रेटर नंबर है वो आपके पास आएगा, यानी 18 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर इज 162। इसका रिवर्स कर लें, 9 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर इज 162। जैसे माइनस में किया था वैसे ही डिवीजन में करेंगे, यानी लार्जर वैल्यू में से आप एक स्मॉलर को क्या करें डिवाइड कर दें। अब लार्जर इसमें से कौन सी है 162, 162 में से वो आप पहले 18 से डिवाइड कर लें, आंसर इज 9, और 162 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे आंसर इज 18। ओके, तो नाउ लुक एट द रफ वर्क। चेक करने के लिए रफ वर्क कर लीजिए, और रफ वर्क आपने लाजमी ही करना है। 18 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। 9 का टेबल इतना रीड करें कि आपके पास, सॉरी 9 के टेबल 8 तक रीड करिए। 9 8 72, 72 का 2, कैरी का 7। नाउ 9 1 9, 9 में 7 पास करेंगे, इट इज 16। सो लुक एट हियर, द आंसर इज 16। मल्टीप्लाई का एक ही रफ वर्क करें। 162 को डिवाइड करना है आपने 18 से। ठीक है, हमने 18 का टेबल आपको शायद नहीं आता हो, लेकिन 18 का टेबल हमने देखा था कि 18 का अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर 162 आता है। तो 18 9 से कितना होगा 162। 2 minus 2 it's 0, 6 minus 6 it's 0, 1 minus 1 it's 0। Now divide 162 by 9।
अच्छा ये कर सकते हैं आप 9 का टेबल इतना में देखिए 16 आता है कि नहीं आता। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 होता है, 18 इज लार्जर देन 16, सो वी राइट 9 1 जा 9। डिवीजन में जो नंबर लार्जर होगा वो हम नहीं लिखते, अगर हमारा नंबर नहीं आता हम उससे स्मॉलर नंबर लिखते हैं। सो वी राइट 9 1 जा 9, ना माइनस 16 माइनस 9, 16 में से हम 9 माइनस करेंगे, देयर इज 7। नाउ राइट, अभी 7 तो डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 9 तो इस लार्जर है एज कम्पेयर टू 7, 9 के टेबल में 7 नहीं आता। वी राइट द नेक्स्ट नंबर, दिस इज 2, इट बिकम्स 72। ओके, नाउ रीड द टेबल ऑफ 9, 9 adds the 72, the minus the number 2 minus 2 is 0, 7 minus 7 is also 0, so the answer is 18. So you can see all the answer are correct. Okay, now come to the next lesson, lesson number 4, that is open sentences. अच्छा, what are open sentences? वो क्वेश्चन जिनमें आपके पास एक नंबर मिस हो वो आपके पास ओपन सेंटेंसेस कहलाते हैं। इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट दैट टू थिंग्स आर द सेम। इक्वेशंस आपके पास गिवन होंगी जिनमें एक वैल्यू आपके पास क्या है, मिस है। लुक एट क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट दिस पेयर ऑफ कैलकुलेशन, यूज द इनवर्स रिलेशन टू फाइंड द मिसिंग नंबर। यू हैव टू यूज द इनवर्स रिलेशन टू फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यू। लुक एट पार्ट ए। (32 plus c is equal to 45, c is the missing number। ठीक है, मैंने एक पॉइंट आपके पास सामने ऐसा किया था ट्राई दिस का, जिसमें मिसिंग वैल्यू को हमने अल्फाबेट से शो किया था। तो यहाँ जो अल्फाबेट आपके पास लिखा है वो c है और c इज योर मिसिंग नंबर। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c। सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। 32 plus c is equal to 45, c फाइंड आउट करना है। 32 c से प्लस हो रहा है, इनवर्स रिलेशन यूज करेंगे। 32 को आप 45 के पास भेज देंगे। 32 यहाँ प्लस का है, इक्वल के उस तरफ शिफ्ट करेगा, माइनस में चेंज होगा। c आपका यही रहेगा। 45 में से 32 प्लस का यहाँ अगर माइनस होगा, रेफर कर लीजिए। 45 में से 32 को आप माइनस करना है। 5 minus 2, 5 minus 2 it's 3 and 4 minus 3 it's 1. So the value of c is 13. Okay, look at part c. Here is z is your missing value, z minus 15 is equal to 24, z find out करना है। कॉपी कर लीजिए पहले क्वेश्चन। सॉल्यूशन में z माइनस 15 इज इक्वल टू 24, हमें z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 15 z से माइनस हो रहा है, इक्वल के इस तरफ शिफ्ट करेंगे आप, प्लस में चेंज हो जाएगा। z को आप नहीं लिखा रहने दीजिए, 24 में 15 प्लस कीजिए। रेफर करेंगे इसमें भी 24 प्लस 15, 4 प्लस 5, 4 plus 5 it's 9 and 2 plus 1 it's 3. सॉरी, यहाँ पे z minus 15 is equal to 9, कोई मसला नहीं है। वहाँ बुक में 9 लिखा हुआ है, यहाँ मैंने 24 कर दिया है, कोई मसला नहीं है। सॉल्व बिल्कुल ऐसे ही होगा। द आंसर इज 39। ओके, नाउ लुक एट अनदर पार्ट g। g इज योर होमवर्क पार्ट और मैं अभी कॉपी चेक कर रही हूँ तो जी पार्ट ज़्यादातर स्टूडेंट्स का रॉन्ग आ रहा है, वो देख लीजिए किस तरह से सॉल्व होगा। 63 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 7। y यहाँ पर आपके पास मिसिंग वैल्यू है, y मालूम करना है आपने, ठीक है। 63 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 7। तो y यहाँ पर आपके पास डिवाइड हो रहा है, डिवाइड को चेंज करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इनवर्स रिलेशन लगा लीजिए, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई। 63 एज इट इज लिखोगे आप, और 7 से y को यहाँ लाकर मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अभी भी ये सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि हम 7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका आंसर तो नहीं निकलेगा, y की वैल्यू नहीं आएगी। आप इसके अंदर 2 दफा ऑपरेशन लगाएंगे, एक दफा y को वहां ले गए, मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, अब 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे इक्वल के इस तरफ शिफ्ट करें तो ये चेंज होगा डिवाइड में, ठीक है। 63 को आप यहाँ ले आइए 7 के पास, सॉरी 7 को यहाँ ले आएंगे तो ये चेंज हो जाएगा डिवीजन में। अब y मालूम कर लीजिए।
7 का टेबल इतना रीड करें कि 63 आ जाए, तो 7 1 7, 7 2 14, 7 9 63 हमारे पास होता है, 7 9 63, 3 minus 3 it's 0 and 6 minus 6 it's also 0, so the answer is 9. जो वैल्यू आपने मालूम करी उसे लेफ्ट पर लिख देंगे, यानी y हमारा लेफ्ट पर आ जाएगा और जो आंसर है आपका वो राइट पर लिखेंगे, y equal to 9. दिस इज योर आंसर. Okay, now come to the question number 2. Look at question number 2. Write the missing number of page number 38. Look at part A. Dash plus 12 is equal to 41. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, लेकिन बस यहाँ पर अल्फाबेट्स उन्होंने रिप्रेजेंट नहीं किया या शो नहीं किया. यहाँ आपके पास डैश लिखा हुआ है कि हम क्या वैल्यू 12 में प्लस करें कि आंसर 41 आ जाए. इनवर्स रिलेशन ही आप यूज करेंगे. कोई भी एक अल्फाबेट शो कर लीजिए. लेट z बी द मिसिंग नंबर. ठीक है, जो हमारी मिसिंग वैल्यू है जहाँ पे हम z लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं. लेट z बी द, मतलब किसी भी अल्फाबेट से आप शो कर सकते हैं मिसिंग नंबर को. z बी द मिसिंग नंबर, तो आप डैश की प्लेस पर आप क्या लिखोगे, z प्लस 12 इज इक्वल टू 41. हमें z फाइंड आउट करना है. 12 यहाँ प्लस है, इक्वल के इस तरफ शिफ्ट करेंगे, चेंज इनटू माइनस, इनवर्स रिलेशन यूज करना. z को यहीं लिखा रहने दीजिए, 41 में से 12 को यहाँ लाकर माइनस करिए. (41 minus 12), 1 minus 2, 1 में से 2 माइनस नहीं हो सकते, वी टेक 1 बोरो, इट बिकम 11 और यहाँ रिमेनिंग 3 रह गए. 11 minus 2 it's 9 and 3 minus 1 it's 2, so your answer is 29. z equal to 29. ये जो आपका आंसर है इसे आप यहाँ पे लिख लीजिए. 29 में हम 12 प्लस करेंगे तब हमारा आंसर क्या आएगा, 41. लुक एट पार्ट आई. डैश डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 9. ठीक है, यहाँ पर जो आपके पास मिसिंग वैल्यू है उसे आप शो रिप्रेजेंट कर लीजिए x से. लेट x बी द मिसिंग नंबर. जहाँ पर डैश है वहाँ पर अब आप x लिखेंगे. x डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 9. x फाइंड आउट करना है. 6 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इनवर्स रिलेशन यूज करें, चेंज इनटू मल्टीप्लाई, यानी 9 से 6 यहाँ आकर क्या होगा, मल्टीप्लाई. 9 का टेबल 6 तक रीड कर लें. 9 6 जा 54, सो 54 इज योर आंसर. यहाँ पर लिखेंगे आप डैश में. ऑलराइट, यहाँ रेफर की जरूरत नहीं है, आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं. नाउ कम टू द, आई होप यू हैव गॉट इट. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. राइट द मिसिंग नंबर ऑन दिस एडिशन वॉल. द फर्स्ट वन इज कंप्लीट फॉर यू. जो पार्ट ए है वो तो कंप्लीट है, तो हम वो नहीं देखेंगे. लुक एट पार्ट बी. इट इज लुक लाइक अ वॉल. ठीक है, इसीलिए इसे वॉल कह रहे हैं, और एडिशन क्योंकि इसके अंदर एडिशन होगी, इसी वजह से इसे एडिशन वॉल कहा गया है. 35 एंड 25. यू हैव टू ऐड दीज टू नंबर्स. अबव नंबर यानी जो ऊपर का नंबर है उसे लाने के लिए आप बिलो के 2 नंबर्स को ऐड करेंगे. 35 में 25 प्लस कर लीजिए. Five plus 5 it's 10, 10 0 carry 1. Now add 3 plus 1 it's 4 and 2 it's 6, 60. Your answer is 60, we write here. Alright, look at part C. दिस इज अनदर एडिशन वॉल, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिलो का नंबर आपके पास गिवन नहीं है, अबव नंबर आपको दिया गया है 42. यहाँ 2 नंबर्स ऐड करने से आपके पास अबव नंबर आता है, तो हम क्या करें, इनवर्स रिलेशन लगाएंगे. 42 में से अब यहाँ पर क्या होगा, 19 को आप माइनस करेंगे, यानी इसमें से माइनस कर लीजिए 42 में से 19 को. टू माइनस 9 नहीं हो सकता, वी टेक 1 बोरो to the left number, it is become 12 and remaining number is 3. 12 minus 9, 12 minus 9 it's 3 and 3 minus 1 it's 2.
Your answer is 23. We write here. Okay. Now look at your try this. Complete these. यहाँ पे आपके पास एडिशन वॉल है और ये एडिशन वॉल थोड़ी सी बड़ी है क्वेश्चन नंबर 3 के कंपेयर करने से. Look at try this. Part A. किस तरह से सॉल्व करेंगे इसे आप? सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं. इन दोनों नंबर्स यानी बिलो के जो दो नंबर्स हैं उन्हें ऐड करने से अबव का नंबर आपके पास आएगा, लेकिन आपके पास ये नंबर मिसिंग है. सो यू हैव टू माइनस 98 माइनस 54. इसमें से इसे आप क्या कर लीजिए, माइनस कर लें. एट माइनस 4 इट्स 4 एंड 9 माइनस 4 इट्स ऑल्सो 4. सो 44. ठीक है, यानी यहाँ पे जो नंबर आने वाला है वो है 44. अब आपके पास ये नंबर मिस है. ठीक है, इन दोनों इन तीनों को देखिए, यानी ये दो और ये यहाँ के दो नंबर्स यानी ब्लो के दो नंबर्स ऐड करने से अबव वाला एक नंबर आएगा. ये नंबर आपके पास नहीं है. सो यू हैव टू माइनस दिस नंबर, यानी 54 में से आप 26 को माइनस कर लीजिए. फोर माइनस 6, 4 में से 6 माइनस नहीं हो सकते. वी टेक वन बोरो. ये हो गया 14 और यहाँ रह गया 4. 14 माइनस 6 इट्स 8 एंड 4 माइनस 2 इट्स 2. सो आंसर इज 28. यहाँ पर लिखेंगे आप 28. ठीक है, अब एक ही रिमेनिंग नंबर रह गया. इन दोनों नंबर्स को ऐड करने से ये वाला नंबर आपके पास आएगा. ये नंबर आपके पास मिस है, इसमें से इसे क्या करेंगे अब आप, माइनस. यहाँ 44 में से आप 28 को माइनस कर लीजिए. फोर माइनस 8, 4 में से 8 माइनस नहीं हो सकते. वी टेक वन बोरो. रिमेनिंग नंबर इज 3. 14 माइनस 8 इट्स 6 एंड 3 माइनस 2 इट्स 1. सो आंसर इज 16. ओके स्टूडेंट्स, ये एरो आपने नहीं लगाने, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको लगाए गए. नाउ कम टू द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 16, फ्रैक्शंस. व्हाट आर फ्रैक्शन? अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल शेप. ऑलराइट, look at here. Unit number 16 is fraction. And the lesson number 1 is numerator and denominator. What is a fraction? A fraction is a part of a whole shape. ठीक है, किसी भी शेप के किसी भी पार्ट को जो चीज़ आपके पास शो करती है वो फ्रैक्शन कहलाती है. लुक एट हियर, दिस इज अ फ्रैक्शन 8/4. यानी कोई भी आपके पास शेप होगी जिसके टोटल 8 पार्ट्स होंगे. लुक एट दिस शेप. Okay, this is the shape which is divided into 8 parts. So 8 parts में ये शेप डिवाइड है. उसे आपने कहाँ लिखा हुआ है, below the fraction line. ये this is called the fraction line. ठीक है, below यानी नीचे लिखी हुई फ्रैक्शन लाइन के नंबर, जो नंबर नीचे लिखा हुआ होता है, दिस इज कॉल्ड डिनोमिनेटर. ओके, एंड व्हाट इज 4? 4 नंबर क्या है आपके पास, यानी इस शेप के 4 पार्ट्स आपके पास कलर्ड हैं या निकाल लिए गए हैं, कुछ भी कह सकते हैं. यहाँ पर मैं कलर्ड कर रही हूँ 4 पार्ट्स को. सो यू कैन सी दिस शेप इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स and 4 parts are colored. So this is called numerator. A fraction has 2 parts.
The first one is numerator and the second one is denominator. A numerator shows the number of equal parts that have been taken, that have been colored, and the denominator is the part of a fraction which have been show you the number of equal parts the shape is divided into. ठीक है, यानी डिनोमिनेटर वो पार्ट होता है फ्रैक्शन का जो बताता है आपको कि आपकी शेप कितने पार्ट्स में डिवाइड है, और न्यूमरेटर फ्रैक्शन का वो पार्ट होता है आपको जो बताता है कि कितने पार्ट्स कलर्ड हैं या कितने पार्ट्स फ्रैक्शन के या शेप के निकाल लिए गए हैं. ऑल राइट, सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 1. फॉर ईच टाइल राइट द फ्रैक्शन दैट इज ब्लू, यानी ब्लू शेडेड एरिया की आपने फ्रैक्शन लिखनी है. लुक एट दिस शेप इज डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स. ठीक है, आप देख सकते हैं कि आपकी जो शेप है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है. सो यू राइट हेयर 4, यानी डिनोमिनेटर में आप जितने पार्ट्स में आपकी शेप डिवाइड है वो लिखते हैं. दिस इज कॉल्ड डिनोमिनेटर. और आप देख सकते हैं कि इसका एक पार्ट क्या है, ब्लू शेडेड है, यानी ब्लू शेडेड एरिया है. सो राइट हेयर 1/4 इज द फ्रैक्शन ऑफ दिस शेप. लुक एट पार्ट बी. This shape is divided into 5 parts. So you write here 5 in the denominator. ठीक है, 5 को आप डिनोमिनेटर प्लेस पर लिखेंगे कि हमारी शेप 5 पार्ट्स में डिवाइड है. ब्लू शेडेड एरिया कितने पार्ट्स में है, 1, 2 and 3. So you write here 3/5 is the fraction of this shape. Okay, I hope you have complete this, you have understand. Now come to the question number 2. Write a fraction for each of these. यहाँ भी आपने फ्रैक्शन लिखनी है मिसिंग पार्ट की. यस, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ दिस. ठीक है, इस शेप की क्या फ्रैक्शन होगी. अच्छा, ये कितने पार्ट्स होंगे इस शेप के, ये एक सर्किल होगा जिसमें से आपके पास 3 इसके पार्ट्स निकाल लिए गए हैं और आपके पास एक ही पार्ट आपके को गिवन है, यानी ये वाला पार्ट. बाकी जो 3 पार्ट्स हैं वो इसके मौजूद नहीं है. व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ दिस. द फ्रैक्शन ऑफ दिस इज इट इज divided into 4 parts, 4 और कितने गिवन है आपको 1. So 1/4 is the fraction of this. Look at another part. You can see this shape is divided into 8 parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. और इसमें से एक पार्ट आपके पास मिसिंग है. ठीक है, ये वाला पार्ट नहीं है. So what is the fraction of this? जितने पार्ट्स आपको गिवन है उसकी फ्रैक्शन आप लिखेंगे. You have 7 parts, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. You write here. और टोटल पार्ट्स कितने थे इसके 8. So 7/8 is the fraction of this shape. Now come to the question number 3. Look at these flags. Write the fraction for these colors. यानी कलर आपको जो गिवन है उसकी आपने फ्रैक्शन बतानी है. फ्लैग्स में जो है डिफरेंट कलर आप देख सकते हैं. आपने इसमें येलो की फ्रैक्शन बतानी है कि व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ येलो पार्ट. सो इट इज डिवाइडेड इनटू 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 पार्ट्स में ये फ्लैग आपका डिवाइड है. सो यू राइट हेयर. एंड 1 शेडेड एरिया कितने पार्ट्स में इसके 1 पार्ट में. सो यू राइट हेयर 1. 1/4 इज द फ्रैक्शन ऑफ येलो शेडेड एरिया. लुक एट दिस पार्ट. 1, 2, 3, 4 and 5. This flag is divided into 5 parts. So you write here in the denominator place. यहाँ पे आप लिखोगे 5 और green parts कितने हिस्से में इसके 1 and 2. 2 इसके green है तो आप यहाँ लिखोगे 2. So 2/5 is the fraction of green shaded area. Okay, I hope you have understand. Now come to the lesson number 2, that is proper and improper fraction. Okay, so what are proper and improper fraction? As you know very well that a fraction has 2 parts, numerator and the denominator. But if the numerator is smaller than the denominator, the fraction is said to be a proper fraction. ऐसी fraction जिसका numerator smaller होता है उसके denominator से, वो आपके पास कहलाती है proper fraction. Look at here. 4/5, the numerator is smaller than the denominator. 3/6, the numerator is smaller than the denominator. 2/5, the numerator is smaller than the denominator. These all are the proper fraction. Okay, definition आपके पास मौजूद है. Now what are improper fraction? The fraction that has a large numerator as compared to denominator, the fraction is said to be improper fraction. वो fraction जिसका numerator large होगा उसके denominator से, वो fraction आपके पास क्या होती है improper fraction. Look at here 11/3.
6 upon 2. The numerator is large as compared to denominator. The numerator is large as compared to denominator. 3 upon 2. The numerator is large as compared to denominator. These all are improper fraction. Okay, I hope you have got it. Now come to the question number 2 of this exercise. Write the fraction shaded blue for each of these. आपको shaded blue part की fraction लिखनी है. Okay, so you can see there is more than one shapes. ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक से ज्यादा shape है एक part में. और आपने blue shaded area की fraction बतानी है. This circle is divided into 3 parts. And all are blue shaded. ठीक है, सारे ही पार्ट्स में ब्लू शेड हुआ हुआ है. दिस शेप इज ऑल्सो डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स और सब पार्ट्स आपके पास ब्लू शेडेड एरिया हैं. दिस शेप इज ऑल्सो डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स बट 1 पार्ट इज ब्लू शेडेड एरिया. इसका एक पार्ट से ब्लू शेडेड एरिया, बाकी के 2 जो पार्ट्स हैं वो येलो शेड हैं. सो द फ्रैक्शन ऑफ दिस शेप इज 3/3, यानी 3 पार्ट्स में डिवाइड है एंड 3 ही ब्लू पार्ट में है, यानी तो द फ्रैक्शन इज 3/3 प्लस. ठीक है, पुट द साइन ऑफ एडिशन. नाउ राइट द फ्रैक्शन ऑफ दिस 3/3 प्लस इसकी फ्रैक्शन भी क्या होगी आपके पास 3/3 प्लस इसकी फ्रैक्शन आपके पास क्या होगी. द शेप इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स 1, 2 एंड 3. सो यू राइट हेयर डिनोमिनेटर इसका 3 होगा और 1 पार्ट इसका क्या है ब्लू शेडेड एरिया है. सो यू राइट हेयर 1. 1/3 is the fraction of that shape. 3/3, 3/3, 3/3 plus 1/3. ठीक है, ये आपके पास आंसर तो नहीं हो सकता, इसको सिंप्लीफाई करेंगे. डिनोमिनेटर आर सेम. ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है सबका. यू राइट ऑन 1 टाइम. डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिखेंगे. एट द न्यूमरेटर 3 plus 3 plus 3 and plus 1. 3 plus 3 is 6, 6 plus 3 is 9 and 9 plus 1 is 10. So 10/3 is the answer of this question and 10/3 is an improper fraction. ठीक है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर लार्ज है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर. आई होप यू हैव गॉट इट. लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. राइट अ फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ दिस. लुक एट पार्ट जी. यहाँ आपके पास टोमेटोज हैं और ये आपके पास 2 पार्ट्स में डिवाइड है. ठीक है, और इसका एक पार्ट मिस है. यहाँ से होंगे तो 2 पार्ट्स में. ठीक है, लेकिन एक पार्ट आपको गिवन है और एक पार्ट यहाँ से निकाल लिया गया है. द फ्रैक्शन ऑफ दिस इज 2/2 प्लस द फ्रैक्शन ऑफ दिस इज ऑल्सो 2/2 प्लस द फ्रैक्शन ऑफ दिस इज 2/2 प्लस इसकी फ्रैक्शन आपके पास क्या होगी. 2 पार्ट्स में ये डिवाइड है जिसमें से आपको 1 पार्ट गिवन है. सो 1/2 इज द फ्रैक्शन ऑफ दिस शेप. Now write 2 on 1 time क्योंकि 2 डिनोमिनेटर सेम होंगे सब तरफ, तो आप 1 टाइम लिखेंगे. Now add numerator 2 plus 2 plus 2 and plus 1. 2 plus 2 is 4, 4 plus 2 is 6 and 6 plus 1 is 7. 7/2 is an improper fraction. Okay students? Look at that, try this, draw a chart like this and write each fraction from question 1 and 2 under the correct heading. यानी आप जब ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास कुछ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएंगी और कुछ प्रॉपर भी फ्रैक्शन आएंगी. तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन हो वो आप इस हेडर में लिख देंगे, यानी यहाँ पर लिखेंगे, और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास होंगी वो आप इस हेडर में लिखेंगे. आई होप यू हैव गॉट इट. नाउ लुक एट योर असेसमेंट related to this unit. Okay student, this is your assessment number 2. Look at your question number 1. Choose the best answer from the given option. MCQs. Addition and dash are the 2 operation which are link. Multiplication, division and subtraction. कौन से 2 ऑपरेशन एडिशन के साथ कौन सा ऑपरेशन लगेगा आप यहाँ पे लिखेंगे. नंबर 2, मल्टीप्लीकेशन एंड डैश आर लिंक्ड. मल्टीप्लीकेशन और कौन सा ऑपरेशन है जो आपस में लिंक करते हैं, डिवीजन, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन. इन क्वेश्चन नंबर MCQs नंबर 3, 5 7 is 35. Then 35 divided by 5 is equal to dash. 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 35. अगर 35 को 5 से डिवाइड करेंगे, व्हाट विल बी द आंसर. द ऑप्शंस आर 6, 7 and 8. 6 है, डैश डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 9. यूज इनवर्स रिलेशन, यहाँ भी आपने इनवर्स रिलेशन यूज करना है. व्हाट विल बी द आंसर, 45, 54 या 63. लुक एट दिस शेप.
द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड एरिया इज डैश, इसकी फ्रैक्शन की, इस शेप की क्या फ्रैक्शन हो गया आपने यहाँ से देकर लिखना है. लुक एट पार्ट सी, 6, 42, 19. राइट द मिसिंग नंबर, यू हैव टू राइट द मिसिंग नंबर हेयर. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2, यूज दिस ट्रायो ऑफ 3 नंबर्स. यहाँ आपके पास 3 नंबर्स गिवन हैं, आपको इसको सॉल्व करके ट्रायो का फैक्ट कंप्लीट करना है. लुक एट क्वेश्चन नंबर 3, राइट द आंसर ऑफ ईच साइड ऑफ कैलकुलेशन. 19 प्लस 13, 32 माइनस 13 एंड 32 माइनस 19. जो पहला वाला जो आंसर होगा वो आपकी बाकी के आंसर लिखने में हेल्प करेगा. नाउ लुक एट पार्ट बी, 30 मल्टीप्लाई बाय 8, ऊपर एडिशन का फैक्ट है, नीचे मल्टीप्लिकेशन है. 30 को 80 से मल्टीप्लाई करें, व्हाट विल बी द आंसर? 2400 डिवाइडेड बाय 30 एंड 2400 डिवाइडेड बाय 80. क्वेश्चन 4, यूज इस ट्राई ऑफ 3 नंबर्स, यानी 3 नंबर्स का फैक्ट आपने कंप्लीट करना है. मल्टीप्लिकेशन के लिए है ये और डिवीजन के लिए. यहाँ पे आपके पास 4 सेट ऑफ कैलकुलेशंस मौजूद हैं, 2 मल्टीप्लाई की एंड 2 डिवाइड की. लुक एट क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट दिस पेयर ऑफ कैलकुलेशन. 32 प्लस c इज इक्वल टू 45 एंड z माइनस 15 इज इक्वल टू 9. एंड क्वेश्चन नंबर 6, राइट द मिसिंग नंबर्स. डैश प्लस 12 and dash minus 12 is equal to 38. Okay, so this is your assessment. You have to complete these assessment in your maths copy. All right. Okay, student, now look at your diary. Practice unit number 15 and 16. 16 के हमने अभी 2 लेसन किए हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम 16 को कंटिन्यू करेंगे. प्रैक्टिस यूनिट 15 एंड 16 एंड ऑल्सो डू असेसमेंट. Okay students, okay, I hope you have got it. If you have any doubt, any confusion, watch this video again. Thank you. Allah Hafiz.